कैसे आप? वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र है और नाज़रीन को सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे बाकी खबरों पर भी आते हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत के हवाले से जानना चाहूंगी। काफी अच्छी कारकर्दगी रही है वफाकी हुकूमत की, काफी अच्छी जा रही है अभी जी। ये देखें, आज का तो सारा जो प्रोग्राम है ना, वो असल में एक ही जुमले पे हो सकता है, जो कि राई शरीफ साहब ने जो कलमा अदा किया है वहां पे, उनके जो कलमात हैं गवादर में, उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी और करप्शन का जो ताल्लुक है आपस में, उसको हम खत्म कर देंगे। इकोनॉमिक टेररिज्म, इकोनॉमी टेररिज्म, करप्शन, ठीक है। तो मतलब एक उनका जो स्टेटमेंट आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सारा प्रोग्राम उसी पे हो सकता है, लेकिन बस उसको सब जरा अपने जहन में रखें कि उन्होंने आज जो बात की है उसकी गहराई तक पहुंचे, सोचें, फिर गौर करें, फिर क्या है करप्शन और दहशतगर्दी, करप्शन और दहशतगर्दी, इसको बार बार लिख के रख लें सब सामने अपने, फिर सोचें कि क्या बात की है जनरल राई शरीफ साहब, गौर करें। दूसरी बात आपने कहा ना कैसी जा रही है हुकूमत। देखिए, मैं ये मेरा ख्याल है दिसंबर 2003 14 दिसंबर 2003 को जनरल मुशर्रफ साहब, उस वक्त ये हुआ कि 9/11 हुआ था, उसके बाद एक अजीब माहौल था मुल्क में, जंग छिड़ गई थी अफगानिस्तान में, हालात बड़े खराब थे। तो 14 दिसंबर 2003 मुझे तारीख अच्छी तरह याद है, क्योंकि उस दिन मैंने एयर में बैठ के व्यूज ऑन न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन इस पे हुई थी। मुशर्रफ साहब पे झंडा चीची जो है रावलपिंडी, वहां पर उन मुशर्रफ साहब पे पहली दफा कातलाना हमला हुआ जी। दोपहर का वक्त था, गालिबन 1:30 या 1:45 का कोई टाइम था, और वहां पर यह हुआ कि 2 गाड़ियां आई और उन गाड़ियों में से पहले एक ने उनके काफिले को हिट करने की कोशिश की, फिर दूसरे ने दूसरी गाड़ी की तरफ से हुआ, और फिर ये हुआ कि वहां पे मेरा ख्याल है 13 या 14 लोग वहीं पे मारे गए। और उस वक्त कोर कमांडर रावलपिंडी थे गालिबन लेफ्टिनेंट जनरल अशफाक परवेज कियानी, जिन्होंने फिर तहकीकात की खुद, और मुशर्रफ साहब के फिर वो बड़ा करीब आए उन तहकीकात के नतीजे में। फिर तहकीकात के नतीजे में जो लोग पकड़े गए उसमें एयरफोर्स के कुछ मुलाजमीन साबिक, और ये सारे वो लोग जिनको अभी फांसियां दी जाती है ना, मुशर्रफ हमला का, ये इनको पिछले साल और इससे पहले फांसियां दे दी गई, लेकिन इनका फैसला 2005 में हो गया था, अरेस्ट हो गए थे, कोर्ट मार्शल हो गया था, सब कुछ हो गया था, और इनको फांसियां अब लगी हैं पिछले साल, मुशर्रफ कातलाना हमले में के मुल्जिमान को मुल्जिमान। अच्छा, जब ये हुआ कि मुशर्रफ साहब खैर वहां से निकल गए खैर ऑफियत से, उस वक्त वजीर दाखिला होते थे तालिबान फैसल सालेहात, अगर मैं गलत नहीं हूं, याद मुझे फैसल सालेहात साहब होते थे, और वजीर इत्तलात होते थे हमारे इंतहाई महबूब शेख रशीद अहमद साहब जी। तो शेख रशीद अहमद साहब ने, जो वजीर इत्तलात थे, गुजर गया काफिला, तो उन्होंने खबर जारी करवाई और टिकट जारी करवाया जी कि जनरल मुशर्रफ खैरियत से गुजर गए। उसके बाद जो वजारत इत्तलात के लोग थे, उन्होंने कहा 1 मिनट सर, ये चला गया, ये क्या है? उन्होंने कहा चलो ना, खैरियत से गुजर गए ना मुशर्रफ। उन्होंने कहा सर, ये इसकी उर्दू, ये तो आप क्या लिख रहे हैं? मुशर्रफ साहब गुजर गए, खैरियत से गुजर गए, मतलब इतना बड़ा वाकया हुआ है, तो इसको तो शेख रशीद साहब ने फिर कहा अच्छा रोको यार, उसको सही उसकी नोक पलक दुरुस्त करवा के उसको सही किया गया कि मुशर्रफ साहब का काफिला रवाना हो गया। तो शेख साहब ने, वरना वो खबर लीड लगवाते थे शेख साहब। तो बात इस तरह के वाकयात हो जाते हैं। तो इसी तरह से आप जो कह रहे हैं मौजूदा हुकूमत कैसी जा रही है जी, तो मौजूदा हुकूमत गुजर रही है मतलब खैरियत से गुजर रही है, आप यूं समझे। और जो फैसले हो रहे हैं वो इतने अजीब और गरीब फैसले हैं। मिसाल के तौर पर आज एक माशी एनआरओ हुआ है, फाइनेंशियल एनआरओ, यानी फाइनेंशियल एनआरओ ये है कि आपने जिन लोगों को आपने कहा कि ये काला धन सफेद हो, पहले वो आदमी डिक्लेयर करेगा कि हाँ मैं टैक्स चोर हूं जी, मैं टैक्स चोर हूं, और हाँ कौन हो, मैं टैक्स चोर हूं, टैक्स चोरी करता रहा हूं, और अब मैं जो है वो सिर्फ 1% उसमें देखे तो मैं यानी काला था धन मेरे पास,
तो मैं वाइट यानी मैं ओबामा से मैडोना हो जाऊंगा, मतलब 1% देके। अब मसला ये है कि ये अजीब और गरीब किस्म की इन्होंने बात की है। IMF की तरफ से बाहर दुनिया का था कि आप लोग टैक्स का दायरा का वसी करें, यानी लोगों से टैक्स लें। इन्होंने अच्छा लोगों ने क्या किया हुआ है, इसकी एग्जैक्ट फिगर बड़ी एक इंटरेस्टिंग है जी कि लोगों ने अपना रखा हुआ है पाकिस्तान में कोई मेरे ख्याल से इसकी फिगर लिखी हुई थी, मैं कहीं भूल गया। इन लोगों ने लोग जो बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने रखा हुआ पैसा बैंकों में, जी तो ऑलरेडी बैंकों में तो डॉक्यूमेंटेशन है। मतलब अगर डॉक्टर शाहिद का बैंक अकाउंट है किसी बैंक में तो मेरे नाम से होगा और उसमें पैसे पड़े होंगे। अच्छा, मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात ने, ताजिरों ने, बाकी लोगों ने भी इन्होंने क्या किया हुआ है कि अपने अकाउंट में नहीं रखे हुए पैसे, जी यानी अपने साथ अपना बावर्ची, अपना ड्राइवर जो है वो माली, चौकीदार, उनके नामों में अकाउंट खोले हुए। अकाउंट उनके नाम पे खोल के उनमें लाखों करोड़ों का हिसाब किताब हो रहा है। यानी डॉक्टर शाहिद मसूद के तो अकाउंट में निकले 400 रुपए, लेकिन डॉक्टर शाहिद मसूद के घर पे जो घास काटने वाला आता है सुबह, उसके अकाउंट में निकले 50 लाख या 2 करोड़ या 10 करोड़। ये धंधा चला हुआ इस मुल्क में। तो डॉक्टर शाहिद तो गरीब। अब मसला, लेकिन इसमें क्या इशू है? इशू ये है कि पैसा तो है ना बैंकों में, जी पैसा तो बैंकों में है, तो डॉक्यूमेंटेशन तो चाहे वो डॉक्टर शाहिद के नाम पे हो या उसके मालिक के नाम पे हो, डॉक्यूमेंटेशन तो हो रही है ना। हो रही है। ये चाहते तो उस तरह डॉक्यूमेंटेशन कर सकते थे, यानी दस्तावेजात तो तैयार कर सकते थे ना, क्योंकि उसके ऊपर जितनी दफा मैं पैसा निकाला हूं टैक्स कट रहा है। अगर मैंने 50,000 रुपए निकाले टैक्स कट गया, ऐसे हो रहा है ना। पैसे जाल निकाले चेक कट गया, जब चेक मैंने काटा चेक, अब वो चाहे वो 50 करोड़ का कोई और हो, किसी और का अकाउंट हो, पैसा तो कट रहा है उसमें से। हुकूमत के बाद डॉक्यूमेंटेशन तो हो रही है। लेकिन इन्होंने आज एक मैसेज ये दिया है लोगों को कि आप, और ये गलत बात कर रहे हैं, एक दफा दिया, ये 7-8 दफा पहले भी हो चुका है। हर दफा ये हो गया अब करेंगे आइंदा नहीं करेंगे। ये सारे जो बहुत ज्यादा गैंगअप हो जाता है ना मामला, तो उसके बाद ये कौन से लोग थे आज सारे? ये ताजिर देखे थे आपने, कितने अच्छे खूबसूरत लोग थे। अब ये ताजिर जो हैं, ये मियां साहब को हार पहना रहे हैं, मियां साहब उनको हार पहना रहे हैं, फूलों वाला हार या दूसरा हार था, पता नहीं, मेडल था, सॉरी मेडल था। अब ये जो है, ये ना कोई फेडरेशन है, ना मुझे नहीं पता किसकी, ये वो ताजिर शख्सियात हैं जिनके हवाले से रोज खबर चलती थी कि वो इसहाक डार उठ के चले गए, इसहाक डार नाराज हो गए, ताजिरों ने घेराव कर लिया था। अचानक इसहाक डार साहब ने ऐसा सरेंडर किया है, और सरेंडर इसलिए किया है कि इसहाक डार साहब को अचानक एक सुकून से पैसा आता हुआ नजर आ गया। और पैसा कहां से आता हुआ नजर आया कि वो तेल की कीमतें गिर गई हैं पूरी दुनिया में, और जितनी कीमतें गिरी हैं उस हिसाब से पाकिस्तान में 10 रुपए पेट्रोल सस्ता होना चाहिए था। 10 रुपए इन्होंने 2 रुपए किया है। 2 रुपए अनाउंस किए, महंगा होगा, उसके बाद होती ना नूरा कुश्ती टाइप, नूरा कुश्ती या लॉलीपॉप टाइप के, पहले ऐलान कर दो फिर कम कर दो, तो लोग कहेंगे वाह जी वाह वाह क्या बात है, क्या बात। यानी रिलीफ नहीं दिया लोगों। 10 रुपए कम होना चाहिए पेट्रोल की कीमत जितनी आलमी मंडियों में है। इन्होंने वो पैसा सारा का सारा, फिर आपको पता है ये पेट्रोल पंपों के अंदर भी बड़ी धांधली होती है। पेट्रोल पंप वाले भी पे कर, किसी पेट्रोल पंप पे आप जाए ना, पेट्रोल डलवा लें, 5 लीटर 10 लीटर 2 लीटर 10 लीटर, आपको जो बिल बनेगा वो बनेगा इतने रुपए इतने पैसे। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब इसहाक डार साहब मैं इतने रुपए इतने पैसे, वो पैसे कभी वापस नहीं लेता कोई भी आदमी जी। आप अगर एक पेट्रोल डलवाने गई और आपने कहा जी 5 लीटर डाल दें उसमें, तो उसमें बिल, जो भी बिल बनेगा उसके साथ इतने पैसे होंगे। वो जो बंदा नोट लेके घूम रहा होता है उसके पास सिक्के नहीं होते, उसके पास नोट होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे उस एक पेट्रोल पंप से ये आपको पता चलेगा कि हजारों रुपया सिर्फ उसकी मद में चोरी हो गया। जो आपने कहा जल्दी गाड़ी चलो, खुला नहीं, उन्हें सब खुला नहीं है, सब कितने रुपए कितने पैसे, वो आएगा 5 पैसे तो 95 पैसे आपने ज्यादा दिया, अब निकल गया। वो होते अब 10 रुपए एक्स्ट्रा। पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल की कीमत होनी चाहिए कोई 50 रुपए 52 रुपए जी। इन्होंने नहीं की, इन्होंने ऐलान किया और फिर रहा होगा सुबह हमें ऐसी जी ख्याल आया तो हमने कहा कि जी वो इसहाक डार साहब ने कहा कि वापस करो, ऐलान वापस करो, मैंने वापस कर दिया। ये अरबों रुपया जो इनके पास आ रहा है तेल की कीमतें गिरने के नतीजे में, वो शाह खर्चियों पे खर्च होगा। अवाम को रिलीफ नहीं दी, कोई रिलीफ नहीं दी, अवाम को इन्होंने कोई रिलीफ नहीं दी, किसी किस्म की रिलीफ नहीं दी।
सिर्फ ये ऐलान किया जी वो उस पर हमने कम कर दिया है, इतने उस पर कम कर दिया है, तो मट्टी के तेल पे कर दिया है, तो ताकि लोग अपनी सड़क के आग लगा लें कि चलो मट्टी का तेल तो सस्ता है। तो बाकी जो था इन्होंने और ना आवाम को रिलीफ दी है जी, ना, और इन्होंने फाइनेंशियल एनआरओ की है, माशी एनआरओ कर ली है उन लोगों के साथ जो कि एक्चुअली टैक्स चोर है। यानी पहले देखिए ना एनआरओ किसके साथ होता है, पहले वो कहता है मैं मुजरिम हूं, मैं मुल्जिम हूं, फिर वो जैसे नैब करती है प्ली बार्गेन, पहले तो साबित हो गया ना कि मैंने मान लिया 10 अरब चोरी की है मैंने, फिर 10 अरब में से 9 अरब मैं रख लेता हूं। ये हुआ है सारा, और मुझे नहीं पता कि ये इसके ऊपर आईएमएफ, अच्छा आईएमएफ से कहेंगे कि हमने टैक्स नेट वसी कर लिया, टैक्स नेट कख वसी नहीं हुआ इससे। मैं कह रहा हूं ना कि वो डॉक्यूमेंटेशन तो बैंकों से हो सकती थी जी, चाहे वो डॉक्टर शाहिद के नाम पे हो या डॉक्टर शाहिद के मालिक के नाम पे हो, वो तो डॉक्यूमेंटेशन तो आपके पास हो रही है ना, जितने लोग टैक्स दे रहे हैं वो तो ऑलरेडी हैं, वो नहीं ज्यादा आ जाएंगे बीच में, वो लोग मौजूद हैं ऑलरेडी, वो डॉक्यूमेंटेड हैं लोग सारे, ये जितने टैक्स ताजरान थे ये सब डॉक्यूमेंटेड हैं। फर्क ये है कि उसके एक अकाउंट में 400 रुपए थे, मालिक के अकाउंट में 2 करोड़ रुपया था। अब ये हो जाएगा कि वो कहेगा यार अभी जरा हालात बना, ऐसा करो तुम इसमें थोड़े, और दबाओ मालिक को कहेगा तू जरा साइड पे हालात बना देते इसमें डाल दो, वो अपने में डालेगा 1 देके और मजे से बैठ जाएगा। ये होगा, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी थी। तो ये बस इन्होंने अल्लाह खैर सल्ला ये फाइनेंशियल एनआरओ हुआ है। इसाक डार साहब ने तो कहा है मैशियत मजबूत होगी इससे। इसाक डार साहब की मईशत मजबूत होगी ना, वो बात तो सही कह रहे हैं। इसाक डार साहब की मईशत जो है वो मजबूत होगी, होती जा रही है, होती ही जा रही है। अब मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि ये मेगा करप्शन केसेस किसी सामने आते हैं। देखें ये आप जरा सब टीवी चैनल्स को उनके टिकट्स में नजर रखें जी, ये शायद खान अब्बासी जी जोहिर सिद्दीकी जो पकड़े गए डॉक्टर आसिम के केस में, ये तो फिर डॉक्टर आसिम अपना वो छोड़ के गए थे ना पीछे जी, क्या होता है अपना वक्फ करके गए थे अपनी आल औलाद पीछे, तो वो तो शायद खान अब्बासी साहब के साथ लगे रहे। तो मसला ये है कि बहुत सारे काम, अब आपको अचानक खबरें मिलेंगी उस जोरो पावर प्लांट के ऊपर तहकीकात शुरू हो गई, उसमें आला अफसरान पकड़े गए, उसमें हो गया। तो ये तो ऐसे था ना मामला, यानी इधर से वो हफीज चले गए, पहले उन्होंने कहा मैं साइन नहीं करूंगा जरदारी साहब की गवर्नमेंट के आखिरी दिनों में, तो उसके बाद आ गए ये सलीम मांडीवाला साहब डॉक्टर आसिम की रिकमेंडेशन पे आए, उन्होंने सेनेटर बने। अब इन सब लोगों ने ये किया हुआ, असल में सारे लोगों ने जिनको ज्यादा खतरा था ना पकड़े जाने का, उन्होंने सरकारी ओहदे ले लिए, कोई सेनेटर बन गया, कोई रुकन कौमी असेंबली बन गया, कोई चेयरमैन कमेटी बन गया, फलाना, यार हम पे हाथ पड़ेगा तो यार जरा मुंतखब अरकान जरा खबर पड़ेगी। तो एक्चुअली इन्होंने अपने महफूज, तो उस वक्त इन्होंने डंडी मारी, ये केयर टेकर से पहले इन्होंने पूरा का पूरा साफ किया हिसाब किताब खजाने का, आखिरी दिनों से डॉक्टर आसिम के कहने पे इन्होंने पैसे निकाले, वो सारा रिकॉर्ड है। अब मसला ये है कि सवाल ये है कि ये मामला जा रहा है अब, यानी सफारी पार्क पंजाब के अंदर तहकीकात शुरू हो गई। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक वापस आने के बाद मेट्रो प्रोजेक्ट, मेट्रो बस और ये इसके ऊपर जो इंक्वायरी शुरू हो गई और नोटिस सर्व हो गए हैं, और उसमें जो सईद नामी ये जो मेट्रो के रावलपिंडी मेट्रो है जी, इसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो फरार हो गए हैं अपनी फैमिली के साथ। डॉक्टर साहब इस हवाले से मजीद बात करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं जी। सियासतदानों का नाम भी आ रहा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब पीआईए की निजकारी के ऑर्डिनेंस का क्या हुआ? ओहो, वो भी कहानी है। पहले मैं इधर ये लोग कह रहे थे कि कल से मैं पढ़ा सुना अदनान समी को भारतीय उसमें परेशान है लोग। मुझे बिल्कुल कोई किसी किस्म की ना परेशानी है ना इस पर अफसोस है, बल्कि एक चॉइस है। अदनान समी जो है वो चला गया वहां पे और खुश है, उसको इंडिया की नेशनलिटी मिल गई, गालियां वालियां दी होगी उसने पाकिस्तान को और उसमें मिल गई, तो अल्लाह खैर चला। उस दिन मैंने जिक्र किया था ना, वो हलाकू खान ने जब हमला किया बगदाद पे, तो मुतसम बिल्ला का सबसे जो करीबी शख्स था इब्ने अकलीमी, वो मिल गया था हलाकू खान के साथ। तो हलाकू खान को मुखबरी करके उसने खलीफा को मरवा दिया, सकूत बगदाद हो गया। उसके बाद वो हलाकू खान के पास गया इस चक्कर में कि मुझे इनाम मिलेगा। तो हलाकू खान ने उससे कहा कि जो अपना नहीं तू अपने खलीफा का नहीं हो सका तो मेरा क्या होगा जी। तो उसका फिर सर काट के और उसके टुकड़े करके जला दिए मंगोलों ने, वो जो गद्दार था। लेकिन तो अपनों का नहीं बन सका, मेरा क्या बनेगा? तो मेरा ख्याल है कि ठीक है, इस तरह के अदनान समी टाइप लोग होते हैं, और ठीक है वो चला गया वहां जाके। वैसे किसी और बेसिस के ऊपर होता तो वो, लेकिन पाकिस्तान बैशिंग के ऊपर अगर दी गई है जैसा कि दी गई है, तो फिर मेरा ख्याल है कि बल्कि और है हमारे 4-5 सियासतदानों को भी ले जाएं जी। इंडिया से गुजारिश है 4-5 सियासतदान ले जाएं, 5-7 मीडिया के लोग हमारे वो भी, उनको भी ले जाएं, और कुछ इंसानी हकूक से वाबस्ता आवाजें आती रहती हैं चाऊ चाऊ, उनको भी ले जाएं। जो
प्योर है इंसानी हकूक के, वो तो अच्छे हैं, लेकिन कुछ खास उनके साथ मिलता है कनेक्शन जिन शख्सियात को, उनको भी ले जाएं, इन सबको ले जाएं और इन सबको जाके वो दे दें, अपनी नेशनलिटी दे दें, और वट्टा सट्टा करके कर लें, कुछ हम वहां से मंगवा लेंगे अच्छे लोग, कुछ आप अपने ले जाएं। हम किनको मंगवा सकते हैं वो बाद में हम उस पे कंसेंसस पूरी डिस्कशन होगी उस पे, लेकिन ये ले जाएं। और भी हमारे पास काफी सारे लोग हैं, इन सबको ले जाएं, और क्योंकि दिल उनका आप ही के साथ धड़क रहा है ना, उनको भी नेशनलिटी दे दें वहां की, ठीक है, खासकर जहां पाक, कोई इतना परेशान होने की बात नहीं है। ये अच्छा करप्शन पे आते हैं ना, अभी तो करप्शन पहले आ जाए, ये पकड़ धकड़, ये सिंध के अंदर धपड़धूस, ऐसा वैसा धपड़धूस। अभी तो देखिए परसों तो ये लोग, मैं बार बार बात कह रहा हूं कि ये लोग इस बात को ध्यान में रखें कि अभी तो वो धपड़धूस खत्म हुआ है जिसमें पूरी सिंध हुकूमत, यानी क्या किया है सिंध हुकूमत ने, पूरी सिंध हुकूमत, ओ चौधरी निसार, ओ पगो समाज जट्टा, ओ नहीं होता मौला जट ते नूरी न ते फलाना, ओ खुदा का वास्ता। उसके बाद इस तरह ठुस, यानी मोहतरमा की जो बरसी थी उसके ऊपर आपने बातें सुनी थी, लबा ले जा, वो ऐसे चौधरी निसार वफात, पोरस के हाथी, ओ फलाना और धमाकना, ये वो। उसके बाद एयरपोर्ट में मिले नहीं, एयरपोर्ट पे कोई तबीयत अल्लाह ताला से थकावट वगैरह होगी कैमली शाह साहब को, मगर बाकायदा मियां नवाज शरीफ साहब ने भी दुनिया देखी हुई है, इतने शक्ल से इतने भोले नजर आते हैं, उतने हैं नहीं, अंदर से बड़े चालाक हैं। ये मियां नवाज शरीफ साहब ने ऐसे ही आप ख्याल से भोले से मियां नवाज शरीफ कैमली शाह नहीं, मियां साहब ने पूरा, वो मियां साहब का था कि यहाँ जाऊंगा, इसको ऐसे ठंड करा के निकल जाऊंगा साइड पे, और मियां साहब निकल गए एयरपोर्ट से। और इसाक डार साहब की शक्ल देखी पीछे आपने, इधर उधर, यानी इतना दुख था इसाक डार साहब के चेहरे पे कि यार ये क्या हो गया, क्योंकि ये चैनल था ना सारा, दुबई चैनल, इसाक डार चैनल था, और जो काम हो गया चौधरी निसार वाला वहां पे एयरपोर्ट पे, तो दुख तो अंदर से था इसाक डार साहब को। लेकिन बात यह है कि जो मीटिंग हुई ना, उसके हवाले से मैंने आज, यानी मैं चले कोट कर देता हूँ चौधरी निसार साहब, जब थोड़ी देर पहले चौधरी निसार साहब ने अपने एक दोस्त से कहा, उन्होंने कहा कि उस दिन जो मीटिंग हुई उसके हवाले से मुकम्मल खबरें गलत लगी हुई हैं, ये चौधरी साहब ने कहा। कोई डॉक्टर आसिम का जिक्र, मैं तारीफ करूंगा डॉक्टर आसिम की, या वजीर आजम तारीफ करेंगे डॉक्टर आसिम की कि उनके साथ गलत हुआ, जिक्र ही नहीं आया, इस किस्म की बात ही नहीं हुई। और फिर उन्होंने थोड़ा सा ऐड की बात, उन्होंने कहा कम से कम किसी इज्जत दार अंदाज में तो डिस्कशन ही नहीं हुआ डॉक्टर आसिम का, और ये जरा जबरदूस कर करा के वापस लैंड हो गए सिंध में। और लैंड होने के बाद अब समझ नहीं आ रहा सिंध हुकूमत, मुझे नहीं पता कि अब क्या मौकफ होगा, क्योंकि देखिए बात ये है, देखो भाई सीधी सीधी बात है, सुन लो मेरे भाइयों, पैसा खाया हुआ है ना, पैसा खाया हुआ है, खाया हुआ नहीं खाया, खा गए ना, पैसा खत्म हो गया, पैसा उसके सबूत भी मिल गए, अब ट्रांजेक्शन निकलाएंगे, अब यानी ट्रांजैक्शंस निकलाई हैं, लोग आ गए हैं, वादा माफ बन गए हैं, अब आप क्या बात कर रहे हो यार, किस तरह की बातें हो रही हैं, मतलब एक, और जो इनको डिफेंड कर रहे हैं ना टीवी, मैं कानूनी नुक्ता नजर से बता रहा हूं, जो इन डाकू चोरों लुटेरों को डिफेंड करेगा टीवी पे, वो भी सहूलतकार है, आईनी और कानून नुक्ता नजर से। जो आदमी इनकी वकालत करेगा, वो भी जो वकालत करेगा, शायद वकील तो खैर नहीं, उनको तो नहीं मैं इंक्लूड करूंगा, लेकिन जो कहेगा ना कि ये डाकू या दहशतगर्द, ये नहीं। अब मेरी बात सुने, फर्ज करें कलअदम जमात का कोई बंदा हो, मैं टीवी पे बैठ के मलिक के साथ की तारीफें शुरू कर दूंगा कि क्या होगा मेरे साथ, देखिए ना जी। अगर कलअदम जमात के लोगों को आप डिफेंड करना शुरू कर दें टीवी पे, आप देखें क्या होगा, तो ये भी दहशतगर्द हैं, ये माशी दहशतगर्द हैं सारे, ये रियासत की बर्बादी का, यानी इन्होंने जो है ना न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव्स करने की कोशिश की है, एक्सप्लोजन करने की कोशिश की है रियासत के अंदर। इनको तो ये तो और ज्यादा खतरनाक है, इनको पकड़ो, भागने ना दो और फिर पैसा निकलवाओ। असल बात यह है कि इनसे पैसा निकलवाओ, वो ना करो फाइनेंशियल एनआरओ, जो कि आज इसहाक डार साहब ने की है सुबह। इसहाक डार साहब भी अच्छी, मतलब ये वही लोग हैं जिनसे इसहाक डार साहब वो रूठते थे, नाराज होते थे, फिर बैठते थे, फिर वो भाग जाते थे। ताजिर रोज नहीं बोलते थे, ताजिरों से मुज़ाकरात नाकाम हो गए, भाग गए ताजिर। इसहाक डार साहब खड़े हुए थे, नहीं यार ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। अचानक वो जो बाहर से तेल की कीमतें इसहाक डार साहब ने कहा कि यार ये मौका है, हाय पाजी तुझी लग जाओ गले, और तुसी भी लग जाओ, तो तुसी भी लग जाओ। वो सारा कर करा के वो हार उसको, उसका हार उसको, उसका अजीब तमाशा, हार कह रहा हूँ सॉरी, मेडल उसका मेडल, वो ये तो पगड़ियां और हार इतने आ गए ना पिछले दिनों, चंद दिनों में मिक्स कर जाता हूँ। उसका हार उसके गले, उसका मेडल उसके गले, उसका उसके गले, और अजीब जपा पा रहे हैं दूसरे को। वो कह रहे हैं जी फलाना वो मोहल्ले से आया था, उसकी करियाने की दुकान थी, तो उसकी ये थी, तो उसकी तो सारे चढ़ गए स्टेज पे, मियां साहब भी खुश, खत्म। ये अजीब मामला हुआ जी। ये वो था जो एक साल से चल रहा था, टैक्स नेट में लाएंगे हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम मुल्क को ये पैसा आ गया बाहर से,
पब्लिक को रिलीफ नहीं देनी, उनके साथ डील कर ली और खुश। यानी ये मेरा ख्याल है। और लेकिन हुआ क्या, अब देखें ना, हर मामले का एक दूसरा रुख भी होता है जी। इन्होंने गड़बड़ की ना पीपल पार्टी के साथ। अभी पीआईए ने वो पीआईए का जो ऑर्डिनेंस था, सिद्धार्थी ऑर्डिनेंस, वो उड़ गया। यानी अब पीआईए का इसहाक डार साहब बड़े सुकून के साथ आराम से, इसहाक डार साहब, शुजात अजीम, ये सारा सब लगे हुए थे आराम से, टुक 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 करते करते इन्होंने रातों रात ममनून हुसैन साहब को सोते से उठाया, या वो उठे ही होंगे या सोते ही होंगे, जो साइन किया ममनून हुसैन साहब ने, और सिद्धार्थी ऑर्डिनेंस निकल गया। वो पीआईए कॉर्पोरेशन से कंपनी हो गई, ऐसे ही हुआ था ना जी। अब वो कल वो उड़ा दिया उन्होंने, कल पीपल पार्टी ने। अब पीआईए दोबारा कॉर्पोरेशन बन गई है, फिर कॉर्पोरेशन हो गई दोबारा। अब वो कॉर्पोरेशन से कंपनी कैसे बनी, कहते ना इधर से इधर घूम रहे थे खूब। मैंने कहा साल रात मजे में घूम रहे, सुकून, ये ताजिर, ये वो फलाना, वो पता टक्कर के पीआईए निकल गई पीछे से। अब पीआईए फिर कॉर्पोरेशन बन गई। वो मुलाजमीन उनके कह रहे ये क्या हुआ, पता उड़ा दिया। और अब वो फिर कॉर्पोरेशन, अब वो कॉर्पोरेशन से कंपनी दोबारा कैसे बनेगी, उसके ऊपर एक कमेटी बन गई है जी। और वो कमेटी पे कमेटी, जैसे बोले तारीख पे अयान अली, तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख पे, अभी कमेटी पे कमेटी पे कमेटी पे कमेटी का रौला, और उधर से आईएमएफ वाले चीख रहे हैं, उधर से खलीजी रियासत चीख रहे हुए, किधर भागे हुए साकदार, तूने तो डील करनी थी हमारे साथ, एयरलाइंस की पीआईए बेचनी थी। तो और साथ ही ये करप्शन के केसेस ऐसे खुलेंगे। ये अब आप, मुझे नहीं पता कितने केसेस का आज आगे है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ये बस टिकर्स पे आप देखते रहे, वो करप्शन, वो नैब तहकीकात, वो नैब तहकीकात, वो अदालत में हो गया, वो हो गया। और सिंध के अंदर बिल्कुल, एक ब्रेक के बाद मजीद डिस्कस करते हैं सिंध के अंदर हवाले से। जी नाज़रीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब ने कहा है कि किसी जमाने में तालिबान का इलाज हुआ शौकत खानम हॉस्पिटल में। किसी जमाने में तो बहुत कुछ हुआ है। मैं आप छोड़ें, अब जरा थोड़ी सी एक पता नहीं लोगों को ये याद है कि नहीं, एक बड़ी जबरदस्त सीरीज शुरू हुई थी जॉन रैम्बो की, फर्स्ट ब्लड। फिल्में आई थी ये 80 की दिहाई में। पहली आई थी मेरे हाल से 82 में, दूसरी 85-86 में, और एक 88 में आई थी। रैम्बो, जॉन रैम्बो, सिल्वेस्टर स्टैलोन उसमें रोल प्ले कर रहे थे। तो उसका जो थर्ड पार्ट था ना, रैम्बो, जो आखिरी सीरीज की फिल्म थी जॉन रैम्बो की, थर्ड पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है उसका। और थर्ड पार्ट जो है वो, ये जरा थोड़ी बड़े स्क्रीन पे करें तो गौर से देखें, ये बड़ा जबरदस्त है। इसका थर्ड पार्ट जो है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें ये होता है कि ये जो जॉन रैम्बो हैं जी, इनका एक दोस्त कर्नल ट्रॉट्समैन, वो एक रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि जी सीआईए की हमायत से हमने एक वहां पे जो जिहादी लड़ रहे हैं मुजाहिदीन, उनकी मदद के लिए हम चाहते हैं कि तुम जाओ, एक मिशनरी को तुम लीड करो और वहां जाके खामोशी से मदद करो उनकी। तो ये जो सिल्वेस्टर स्टैलोन ने कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं थक गया हूं, ये वो जो उसके नखरे होते हैं किसी किरदार के। फिर उसके बाद ये होता है कि ये जो उसका दोस्त होता है कर्नल ट्रॉट्समैन, वो पकड़ा जाता है। तो फिर उसकी मदद, उसको छुड़ाने के लिए उसको अफगानिस्तान में रखा होता है सोवियत ट्रूप्स ने। तो वहां पर फिर उसको बचाने के लिए जॉन रैम्बो जो है वो वहां जाता है जी, अमेरिकन हीरो। 1988 की फिल्म है, देखिए ना। जॉन रैम्बो जाता है और जॉन रैम्बो मुजाहिदीन के साथ अमेरिकन हीरो, ये ब्लॉकबस्टर, दुनिया में बेहतरीन ब्लॉकबस्टर्स में से एक। उसमें जॉन रैम्बो और जिहादी एक साथ, सिल्वेस्टर स्टैलोन और एक जिहादी और मुजाहिदीन एक साथ जनाब जा रहे हैं और फिर दुश्मन से लड़ रहे हैं और पैसा आ रहा है और वो तो मजेदार। और फिर आखिर में उस फिल्म के अंदर पाकिस्तान भी दिखाया हुआ है। वो जो दोनों है, जॉन रैम्बो और ये जो कर्नल ट्रॉट्समैन है, ये मुजाहिदीन इनको खुदा हाफिज, खाना वाला खिला के सारे इकट्ठे इनको छोड़ के आते हैं पाकिस्तानी बॉर्डर तक। और जो आखिरी फिल्म का सीन है उसमें पाकिस्तान लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस्लामाबाद, इधर उधर, वो फिर वहां से निकल रहे हैं। तो बात यह है कि माजी में तो तालिबान जो है और उनके नुमाइंदे मुजाहिदीन के व्हाइट हाउस भी गए थे, आपको पता है ना, वो तस्वीर है हमारे पास। माजी में तो व्हाइट हाउस भी गए थे, व्हाइट हाउस डेलीगेशन गया था। ये देखें, इधर बड़ी स्क्रीन पे दिखाएं, ये देखें तालिबान बैठे हुए हैं सदर रेगन के साथ जी, ये मुजाहिदीन ये बैठे हुए हैं व्हाइट हाउस। ये देखें, अब क्या करेंगे इसको आप? भाई माजी में तो बहुत कुछ होता रहा, बात तो आज की करें। आज कौन किसकी हमायत कर रहा है, कौन किसकी हमायत नहीं कर रहा। माजी में तो व्हाइट हाउस, मुजाहिदीन, जिहाद,
तोबा, यानी देखिए तो सही आप जरा, और ऐसे करके वो सदर रेगन। तो माजी में तो सारा होता रहा है, किसने किस वक्त क्या किया क्या नहीं। बात अब की करें और बात ये बताएं कि क्या आपने करप्शन की है, नहीं की है, की है तो आपने पकड़े जाना है। और करने के बाद अगर आपने बदमाशों को, गुंडों को, कलअदम जमातों के लोगों को, मिलिटेंट विंग्स को आपने पाला है, पोसा है, तो फिर देखो देखो भाई अब टाइम आ गया। अब जो है ना, और जो कह रहे हैं लोग ठंडा हो गया, ये हो गया, फलां हो गया, ये डॉक्टर आसिम हुसैन की गिरफ्तारी से पहले भी ऐसा माहौल चल रहा था, याद है आपको? जी। ये नहीं अचानक मैं बोल रहा था, एक काका वाला वाकया हुआ था ना, मंजूर कादिर काका, हड़प करके वो, याद है वो जो कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उसके बाद वो खामोशी छा गई। जरदारी साहब ने आगे कहा, ईंटों से ईंटों वाली बात की, खामोशी छा गई कराची में। नॉर्मल इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, ये हो गया, वो चेक करो, आसिम हुसैन कराची आ गए वापस, ये हो रहा, पार्टी हो रही, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। फिर एक दिन वो मछली निकलती है अचानक, गड़प करके वो पकड़ती है परिंदे को, जो पानी से ऊपर गड़प करके नीचे चली जाती है। ये ऊपर से चील आती है, डाइव मारती है, ऐसे करके वो परिंदा आता है, वो मछली को पकड़ता है, गड़प करके उठा के ले जाते हैं। तो ये ऐसे ही होता है, जो कहते हैं स्नैप, जो स्नैप लफ्ज़ है ना, स्नैप चेकिंग हो रही है, स्नैप मतलब अचानक जो क्लिक, तस्वीर को भी स्नैप कहते हैं ना, स्नैप उतार ली, क्लिक क्लिक, उसको स्नैप कहते हैं। तो ये पकड़ धकड़ स्नैप होती है हमेशा, स्नैप ऐसे करके। बंदा बहुत सारे गार्ड्स लेके घूम रहा है, और कहता तू बाहर खड़ा हो रहा, हिफाजत करो, मैं जरा वॉशरूम जा रहा हूँ, नहा के आता हूँ। उन्होंने कहा सर आप फिक्र नहीं, नहा दरवाजे पे खड़े हुए हैं 10-15 हट्टे कट्टे मुस्टंडे, अंदर हमारा डाकू चोर अंदर गया है उसकी हिफाजत के लिए। वो अंदर गया, आराम से उसने शीशे में आ गया, गड़प करके राशन दान में से हाथ आया, उठा के ले गया बंदे को। तो ये होता है स्नैप गिरफ्तारी नहीं होती। वो पकड़ा हुआ, ये क्या हुआ, ये डॉक्टर आसिम के साथ स्नैप हुआ है ना, आराम से उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, रात को पार्टी करूंगा, तो जहाज से दुबई निकल जाऊंगा, स्नैप पकड़े गए। तो ये पकड़ धकड़ ऐसी होती है, ये बता के। बल्कि मुझे तो यहाँ पर वजारत दाखिला के लोगों ने मुझे फोन करके, ये मैं भाइयों यहाँ बता देना चाहता हूँ कि मुझे एक तरह से वार्न किया है कि अब आप लोगों का नाम नहीं लेंगे प्रोग्राम में। आप ये बताएंगे नहीं कि मंजूर कादिर काका और फलाना फिशरीज का और साजिद सम्मो, ये सारे आपके चक्कर में भागेंगे। हमने आने वाले दिनों में गिरफ्तारियां होनी है अब इलेक्टेड लोगों की, इलेक्टेड लोगों की गिरफ्तारियां भी होनी है, साबिक जो इलेक्टेड शख्सियात हैं उनकी भी होनी है। ब्यूरोक्रेसी तो धड़ाधड़ लगी हुई है ना, 4 अफसरान उधर पकड़ लिए, 10 उधर पकड़ लिए, उधर फाइलें, और इसमें जो अभी तो रुकेगा नहीं, रुके ये नहीं। अब मैं कैसे, अब मैं तो पीछे हो गया ना भाई, मैं तो क्या पतली करता मेरी, मैं क्या पीढ़ी का शोरबा। आर्मी चीफ का बयान देखे ना आज का, ये वो चलाएं जरा दोबारा। आर्मी चीफ का क्या था वो बयान था उनका, दहशतगर्दी और इसमें करप्शन, दहशतगर्दी करप्शन, इनका नेक्सस तोड़ा जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, अभी आर्मी चीफ कह रहे हैं, और ये इन्होंने गवादर में कहा है। तो मेरा ख्याल है कि अब जो मामलात है सारे, मैंने कल ये प्रोग्राम में कहा था और मैं दोबारा ही कह रहा हूं कि माशियात, जो मुल्क की इकोनॉमी है ना, जो मुल्क की इकोनॉमी के साथ हो रहा है और जो बेड़ा गर्क है, उसके अंदर इसहाक डार साहब को, शायद खाकान अब्बासी साहब को, इन सारी शख्सियात को बहुत संभल के बहुत एहतियात के साथ करना है। ये नहीं कि सारा दिन सुबह शाम दाएं बाएं शादी हो, कोई फंक्शन हो। आज तो नवाज शरीफ साहब ने कह दिया ये अपनी वजारत के अलावा बहुत सारा काम करते हैं। ये देखें ना क्या इसहाक डार साहब, अब वो आप अल्लाह की मेहरबानी से अगर रिश्तेदार हो उनके, तो भाई किसी भी तरह मियाँ सब कुछ जान छोड़ दो, उनको अकेले भी। मोदी की मीटिंग है इसहाक डार, वो कराची में हो रहा है तो इसहाक डार, मतलब इसहाक डार साहब के डरे हुए हैं क्या कि अकेले गड़प से कहीं रोशनदार में से हाथ ना आ जाए कोई। मतलब डार साहब खुद भी करे ना कोई काम, वो जहां देखो, मतलब मियाँ साहब गाड़ी में बैठे इसहाक डार, मतलब है कि मियाँ साहब कहना नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से एक आधी जगह रहेगी ये दिन में जहां इसहाकदार साहब नहीं होते। मतलब है कि अब जहां जाओ इसहाकदार, चैम्बर का इसहाकदार, उधर जाओ इसहाकदार, इकोनॉमिक इसहाकदार, खारजा पॉलिसी इसहाकदार, दुबई के इलेक्शन इसहाकदार, अयान अली इसहाकदार, MQM इसहाकदार। यार आप काम धंधा करो इसहाकदार साहब, ठीक है। अब वो क्या कहे बंदा, ठीक है। सब लास्ट कमेंट कर दीजिए। इसीलिए मुझे लगता है साहब डरे हुए, इसीलिए डरे हुए हैं क्योंकि बताइए ना सब फाइनेंशियल गड़बड़ सारी देखिए ना, बहुत सारे सियासी मामला में कूदने, बीच में हर तरफ से जबरदस्त हो गए साहब साहब। कोशिश की इन्होंने MQM के साथ, अल्लाह करे हमारी तो दुआ है कि उनका MQM की बन जाए जो कमेटी कूदे साहब साहब, इसहाकदार साहब कूदे जबरदस्त हो गए, भाग गए। फजलुर रहमान साहब पहले
साइड से निकल लिए थे, पतली गली तो नहीं कहूंगा मैं, बड़ी गली से वो निकल गए थे। उसके बाद ये जनाब इसाकरा साहब, फिर एयान अली जरदारी साहब, उसमें जबरदस्त हुए, सिंध हुकूमत उसमें जबरदस्त हुए। तो अब 24 घंटे आप मियां साहब को थोड़ा सा साइड पे छोड़ दें, या तो आप डरे हुए हैं इस बात से कैसे रोशनदान का हाथ, या ये कि मतलब अलग थोड़ा अलग भी घूमे फिरे, ये मेरा मशवरा है साहब। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। MKM राब्ता कमेटी लंदन भी तहलील होगी, इस हवाले से क्या? फिर तहलील हो गई है, दोबारा होती रहती है, कोई इसमें कोई सीरियस बात नहीं है। उसमें वो मंजूर अहमद साहब का मुझे नहीं पता जी, उनको फोकल मंजूर अहमद साहब का क्यों है, कौन है मंजूर अहमद साहब, होंगे कोई, लेकिन एक साहब से बात तो हुई थी मेरी एक दफा जी, मैंने कहा आप मंजूर अहमद हैं, तो उन्होंने कहा कि सुना है मैं मंजूर अहमद, इस तरह के मतलब मुझे नहीं पता मंजूर अहमद, मैंने कभी, होंगे कोई